अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। आज मैं बना रही हूँ चिकन चने की दाल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। आज मैं बना रही हूँ चिकन चने की दाल का सालन। ये सालन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्पाइसी बनने वाला है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल होगा। ये आपको बहुत पसंद आएगा, इतना पसंद आएगा कि जब आप बनाएंगे तो घर वाले प्लेटें चाट जाएंगे। ये इतना मज़ेदार बनकर तैयार होता है। होटल स्टाइल में बिल्कुल बनाना सिखाऊंगी, बहुत जल्दी बनकर क्विक तैयार होता है ये। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया था, उसको थोड़ा सा गर्म किया था। और अब मैं एक बड़ी प्याज मैंने काटी है, आप 2 बड़ी प्याज ले लें। प्याज इसमें थोड़ी ज़्यादा ही जाएंगी, तो मैंने एक बड़ी प्याज, मेरे पास काफ़ी बड़ी प्याज थी तो वो मैंने एक ही काट ली थी। इस तरह से मैंने प्याज लेकर ब्राउन कर ली है, प्याज को ब्राउन कर लिया और अब मैं इसको निकाल लूँगी। इतना ही लाइट ब्राउन मुझे करना था, तो मैंने इसको ग्राइंडर जार में डाल दिया है और 1 प्याली दही मैं इस ग्राइंडर जार में डालूँगी। प्याज मैंने ब्राउन करके डाली है और दही डाली 1 प्याली, और 1 प्याली में टमाटर डाल रही हूँ। ये तकरीबन 3 टमाटर हैं, मैंने काट कर रख लिए थे। इस ग्राइंडर जार में मैं ये ऐड करूँगी, और ये 7-8 हरी मिर्चें हैं दरमियाने साइज़ की, ये सारी ऐड करूँगी। और ये अदरक लहसुन के टुकड़े हैं, ये मैं इसमें डालूँगी और इन सब का पेस्ट बना लूँगी ग्राइंड करके। तो इस तरह से मैंने पेस्ट बना लिया है। और अब जिस कढ़ाई में से हमने प्याज निकाली थी, उसी कढ़ाई में हम अपनी चिकन फ्राई करेंगे। चिकन को हमने थोड़ा सा ब्राउन करना है और 1 चम्मच इसमें भर कर गरम मसाला डालना है, पिसा हुआ गरम मसाला जो हर घर में मौजूद होता है, वो वाला गरम मसाला। तो ये मैंने 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है और अब मैं इसको थोड़ी देर फ्राई करूँगी। जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तब तक हमें इसको फ्राई करना है, चलाते रहना है। और फिर मैंने जो मसाला बना कर रखा था, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का, और इसमें दही के लिए ऐड की थी, ये सब मैं मसाले इसमें डाल दूँगी। जो मैंने ग्राइंड किया था, ये सब पेस्ट बनाकर मैंने इसमें डाल दिया है चिकन में। और अब इसको अच्छे से भूनेंगे। थोड़ी देर इसको हमें भूनना है, तकरीबन 4 या 5 मिनट। आप चाहें तो इस पॉइंट पे इसको ढककर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको पकाऊंगी। और फिर हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाना है। फिर मैंने इसमें मसाले ऐड किए हैं, तो ये देखें अब मैं मसाले डाल रही हूँ। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया इसमें जाएगा, हाफ़ चम्मच इसमें हल्दी जाएगी, 1 चम्मच इसमें नमक जाएगा भर के, और 1 ही चम्मच मैंने इसमें मिर्च ली है, पिसी हुई लाल मिर्च। तो इस तरह से हमने अपने मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब हम इनको अच्छे से इस मसालों को भूनेंगे। अच्छे से हमने इसको चलाते रहना है, तकरीबन 5 मिनट हमने इसका जो पानी है टमाटर का, दही का, वो सब खुश्क करना है। इस तरह से आप लोग 5 मिनट मुसलसल इसको पकाएं, चलाएं इसको, और इसका पानी खुश्क कर लें। चने की दाल को मैंने बॉईल करके रख लिया था, और इस तरह से मैंने थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉईल किया था, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाला था मैंने, हाफ़ चम्मच तकरीबन। और अब मेरी जो चिकन है वो अच्छे से भुन गई है, बिल्कुल मसाला इसका भुन गया है। ऑयल अगर ऊपर आ जाए तो समझ लें आपका मसाला भुन गया है। तो इस तरह से मैंने मसाले में वो जो मैंने बॉईल करके रखी थी चने की दाल, वो मैं भुने हुए मसाले में डालूँगी चिकन में। तो ये देखें हमने अच्छे से भून लिया है इसको। थोड़ी देर आप इसको अच्छे से भुनाई कीजिएगा। तो अब हम डालते हैं इसमें चने की दाल चिकन में। तो इस तरह से आप लोग इसमें चने की दाल डाल लीजिए और इसको अच्छे से मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए। इस तरह से हमें अच्छे से मसाला को इसको भी भूनना है थोड़ी देर। अगर आप बिल्कुल इसको गला लेंगे तो ये भुनाई के वक्त ज़्यादा टूट जाएगी, तो इसलिए आप लोग थोड़ी दाल को सख्त ही रखिएगा। इस पॉइंट पे जब आप बॉईल कर रहे हो तो दाल को थोड़ा सख्त रखिएगा। तो इस तरह से चने की दाल को मसाले में भून लीजिए, और आखिर में मैं इस पर पिसा हुआ गरम मसाला और पिसा कुटा हुआ धनिया, वो जो मैंने पीस कर इकट्ठा रखा हुआ है, भुना कुटा ज़ीरा,
और भुना कुटा इसमें धनिया जो होता है साबुत वो मैंने पीस कर रखा हुआ था वो मैंने डाल दिया है और लाल मिर्चें मैंने इस पर बारीक काट कर डाल दी हैं। तो इस तरह से हमारी जो ढाबा स्टाइल चिकन और चने की दाल है वो बनकर रेडी हो गई है। मज़ेदार सी, बहुत मज़ेदार बनकर ये रेडी होती है। इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार बनेगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें मज़ेदार सी हमारी चने की दाल और चिकन बनकर रेडी हो चुकी है। इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो घर वाले बहुत पसंद करेंगे, प्लेटें साफ़ कर देंगे तो कोई नखरे भी नहीं करेगा। आप लोगों की जो है वो सालन सारा ख़त्म हो जाएगा खाकर। तो ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।